मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बेशकीमती अंडे के बारे में बताया जाता है जो कि फर्स्ट सेंचुरी में रोमन के जनरल मार्क एंटनी ने इजिप्ट की एक बहुत ही खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा को शादी में गिफ्ट के तौर पर बहुत ही बेशकीमती सोने का 3 अंडे दिए थे। लेकिन उसकी मौत होने की वजह से वो तीनों की तीनों अंडे कहीं खो गए। पर 1907 में उन 3 अंडे में से 2 अंडे एक किसान को मिल गए, लेकिन उस तीसरे अंडे का क्या हुआ वो आज तक कभी किसी को पता नहीं चला। अब उन 2 अंडे में से एक अंडे को बाजार में किसी को बेच दिया गया और दूसरा एक म्यूजियम में रखा गया है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम से शुरू होता है, जहाँ पर एक आदमी ने एक नकली अंडे को बनाते हुए दिखाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर रोम के एक शहर को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें इंटरपोल वालों को एक म्यूजियम की तरफ जाते हुए दिखाता है, जहाँ पर FBI के एजेंट भी होता है जिसका नाम जॉन हार्टली होता है और उसके साथ उर्वशी नाम की एक लड़की भी होती है। दरअसल इंटरपोल को खबर मिली है कि आज इस म्यूजियम के अंडे को किसी ने चुराने वाला है, इसीलिए जॉन को यहाँ पर भेजा गया था। जॉन म्यूजियम के अंदर जाकर यहाँ का मालिक से कहता है कि आज किसी ने ये अंडे चुराने वाला है, लेकिन मालिक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे कहता है कि हमारा अंडे पूरी तरह से सुरक्षित है, शायद आप लोगों को कोई गलत जानकारी मिली है। तभी जॉन उस अंडे के पास जाता है और एक स्कैनर से उस अंडे को स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये असली नहीं बल्कि एक नकली अंडे है। लेकिन म्यूजियम की मालिक को उस पर विश्वास नहीं आता। इसके बाद जॉन एक कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके ऊपर डालता है तो वो पूरा अंडा पिघल जाता है और तब सबको पता चलता है कि यहाँ का असली अंडा किसी ने चुरा लिया है और उसके बदले में एक नकली अंडा रख दिया। उसके बाद उर्वशी ने वहाँ का सारे दरवाजे बंद करने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसने यहाँ पर नोलन नाम का एक आदमी देखते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, इसलिए वो तुरंत समझ जाता है कि इसी ने उस अंडा को चुराया है। तभी नोलन यहाँ से भाग जाता है और जॉन और उसकी पूरी टीम उसका पीछा करता है, लेकिन नोलन बड़ी आसानी से जॉन और उसकी टीम को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। अब नोलन अपने घर पहुँचकर उस अंडा को देख रही होता है तो तभी उसके पीछे से जॉन की आवाज आते है। दरअसल जॉन नोलन से पहले ही वहाँ पर पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा होता है। नोलन जॉन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और जॉन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। तब जॉन कहता है कि जब से तुमने चोरी करना शुरू किया तब से तुम्हारा हर एक जानकारी मेरे पास है, इसीलिए तुम क्या करती हो, कहाँ पर रहती हो, वो सब कुछ मुझे पता चलता है। अब नोलन और उस अंडा को पकड़कर अलग अलग गाड़ी में ले जाते हैं। तभी उर्वशी जॉन से कहती है कि इसके साथ में जाऊंगी, तुम उस अंडा को लेकर दूसरी गाड़ी में आओ। अब जॉन उस अंडे को अपने गाड़ी में रखकर बाहर जाते हैं तो तभी एक आदमी ने उस असली अंडा को नकली अंडा से बदल देता है, जिसके बारे में जॉन को पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं तो जॉन के गाड़ी के नीचे से एक लड़की निकलती है जिसने उस अंडे को चुरा लिया था। अब अगले दिन जॉन एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी उसके पास उर्वशी आती है और जॉन से कहती है कि मैंने तुमको असली अंडे दिए थे पर गाड़ी में नकली अंडे था और उसको शौक है कि उस अंडे को तुमने ही चुराया है, क्योंकि उसकी बैंक अकाउंट में सुबह ही लाखों डॉलर ट्रांसफर हुए हैं। जॉन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे पकड़कर एक जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल एक बर्फीली चट्टानों के ऊपर होती है, जहाँ से कोई भी कैदी भागना पूरी तरह से नामुमकिन है। जब जॉन अपनी सेल के अंदर जाकर देखता है तो पहले से वहाँ पर नोलन भी होता है। अगले दिन खाना खाने के समय जॉन नोलन से कहता है कि आखिर तुमने इन अंडे को क्यों चुरा रही हो। तभी नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट में एक बहुत अमीर आदमी है और उसकी बेटी की अब जल्दी ही शादी होने वाली है, इसीलिए वो उन तीनों अंडे को अपनी बेटी की शादी में तोहफे के तौर पर गिफ्ट करना चाहता है। इसीलिए जो भी उसे उन तीनों अंडे को लेकर देता है तो वो उसके बदले में बहुत बड़ी रकम देगा। ये सुनकर जॉन कहता है कि ये 2 अंडे के बारे में तो सबको पता है, जिसमें से एक अंडे तो चोरी हो चुका है, लेकिन अब वो तीसरा अंडे कहाँ पर है। तभी नोलन कहता है कि मैं तीसरे अंडे के बारे में नहीं बल्कि दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि वो वेलेंसिया के एक आम डीलर के पास है। लेकिन ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, उसके महल के अंदर कोई भी अनजान आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, पर उसे पार्टी करने का बहुत शौक है, इसीलिए उसके महल में साल में एक बार बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है जिसमें हर कोई मास्क पहनकर जा सकता है। और नोलन ये भी कहता है कि वहाँ पर तुम उस चोर को भी पकड़ सकते हो जिसने तुमको फंसाया था, पर वहाँ जाने के लिए तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और इतना कहने के बाद नोलन वहाँ पर सबको ये बताता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। ये सुनने के बाद एक आदमी जॉन से लड़ना शुरू करता है। उसके बाद ये दोनों अपने सेल में होता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिस आकर इन दोनों से कहता है कि तुमसे कोई मिलना चाहती है और उन दोनों को उसके पास ले जाता है। दरअसल ये लड़की वही होती है जो जॉन को नोलन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी और उस लड़की का नाम बिशप होता है। और इसी लड़की ने जॉन के गाड़ी से उस असली अंडे को निकाल
लेकर एक नकली अंडे से बदल दिया था। और अब बिशप इन दोनों से बातें करता है और नोलन से कहती है कि मुझे पता है वो दूसरी अंडा कहाँ पर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ पर है। पर तुम उस तीसरे अंडा के बारे में जानते हो, इसीलिए तुम मुझे उस तीसरे अंडा के बारे में बता दो जिसमें से 10% तुम्हें देता हूँ और उसके साथ साथ तुम्हें यहाँ से भी निकाल देती हूँ। पर नोलन उसकी बातों को साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद बिशप यहाँ से चली जाती है। अब जॉन नोलन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि मैं बिशप को पकड़कर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। उसके बाद अब ये दोनों जेल से भागने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो एक ब्लास्ट करते हैं जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। अब ब्लास्ट करने के बाद ये दोनों मेन गेट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर नोलन के पास एक कार्ड था। ये कार्ड उसने उस वक्त चुराया था जब जॉन और एक आदमी की लड़ाई के बाद ऑफिसर उन्हें अपने सेल में वापस ले जा रहे थे, तभी उसने एक ऑफिसर के पास से कार्ड को चुराया था। अब वो उन दरवाजा को खोलकर बाहर निकलते हैं और उन दीवार को तोड़ देता है जो उन लोगों ने ही बनाया था। और उस दीवार से निकलने के बाद उन दोनों बड़ी मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर काफी सारे आर्मी भी आ चुका था, इसीलिए नोलन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है। पर जॉन अब भी पीछे होता है जिसके ऊपर आर्मी ने हमला कर रहे होते हैं। तभी नोलन को लगता है कि अब जॉन वहां से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर लेकर यहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी जॉन उन सब से बचकर हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है और ये दोनों के दोनों यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे हम बिशप को देखते हैं जो कि एक आदमी को कुर्सी पर बांध कर उसके कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर रही होती है और फिर वो उस आदमी को नोलन और जॉन जेल से भागने की खबर देती है। इधर वो दोनों अपने दोस्त के प्लेन से वेलेंसिया की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो दूसरा अंडा रखा गया है। अब ये दोनों प्लान करता है कि आखिर में वो अंडा कैसे चुराए। तब नोलन बताता है कि उसके घर पर काफी सारे गार्ड होता है और चारों तरफ कैमरा भी लगा हुआ है और जिस रूम में उस अंडा को रखा गया है उसके आसपास बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी भी होगी, इसीलिए जब वहाँ के गार्ड चेंज होता है तब हम उस रूम के अंदर जाना होगा। पर हमारे पास सिर्फ 45 सेकंड होगा उस रूम के अंदर जाने के लिए, लेकिन उस रूम के दरवाजे सिर्फ आमदिला की आंखों के रेटिना, उसके फिंगरप्रिंट और उसकी आवाज और एक कोड से ही खोला जा सकता है। इसके अलावा उसे खोलने का और कोई भी तरीका नहीं है, इसीलिए हमें उसके फोन को चुराना होगा जहां पर उस कोड है। अब ये दोनों उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर नोलन जॉन से कहते हैं कि तुम्हें उस दिलर की मोबाइल को चुराना होगा क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी कोड है और मैं किसी तरह से उसके फिंगरप्रिंट्स का इंतजाम करता हूँ। लेकिन तभी जॉन को यहाँ पर बिशप भी दिख जाती है जो दूसरे अंडा को चुराने के लिए आई है और जॉन उसके पास जाकर उसे डांस ऑफर करता है और वो दोनों डांस करने लगता है। दरअसल जॉन ने ये सब इसलिए की है ताकि आम डीलर जेलस फील करे और उसके पास आए और फिर वो उसका फोन चुराए। अब ये सब वो डीलर देख रही होता है और उसके पास आ जाता है। तभी जॉन मौका देखकर उसकी मोबाइल को चुराकर वहाँ से निकल जाता है। इधर नोलन ने भी फिंगरप्रिंट का इंतजाम कर लिया होता है। अब ये दोनों वहाँ के कैमरा से बचते हुए आम डीलर के उस रूम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर अंडा रखा हुआ था। अब नोलन ने उसके फिंगरप्रिंट और कोड से उस दरवाजे को खोल लेते हैं और वो जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर FBI की एजेंट उर्वशी भी पहुँच जाती है और उन दोनों को बंदूक ताकती है। पर जॉन ने उर्वशी को धक्का देकर नोलन के साथ उस कमरे में एंटर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उन दोनों से पहले ही बिशप आ चुकी होती है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाता है। उसके बाद बिशप उन दोनों को मारने लगती है और उन तीनों बीच काफी घमासान फाइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन बिशप बहुत अच्छी फाइटर होती है इसीलिए वो पूरी तरह से इन दोनों के ऊपर हावी हो जाती है। और अब ये बात उस आम डीलर को भी पता चल चुका था कि कोई उसका अंडा चुराने के लिए वहाँ तक पहुँच चुका है, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। तभी जॉन उस डीलर से कहता है कि तुम्हारे अंडा को इस लड़की ने चुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम डीलर कहता है कि वो अंडा को चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी बल्कि वो तुमसे बचाने की कोशिश कर रही थी। और फिर यहाँ पता चलता है कि पहले ही बिशप ने उस आम डीलर से हाथ मिला लिया है। अब इन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है, जिसके बाद बिशप इन दोनों के पास आती है और वो नोलन से कहती है कि अगर तुम मुझे उस तीसरे अंडा के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ दूंगी और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दोस्त को टॉर्चर करूंगी। इसके बाद बिशप घिरे घिरे करके जॉन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है और अब वो दोनों जॉन को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है। ये देखकर नोलन कहते हैं कि मैं तुम्हें उस तीसरे अंडा के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ।
और नोलन उसे उस तीसरे अंडा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे सुनकर बिशप बहुत खुश हो जाती है और वो डिलर के साथ खुशी मनाने के लिए एक ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन जब डिलर अपनी गिलास के ड्रिंक्स को खत्म करता है तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि अब उसने आम डिलर को भी धोखा दे दिया है। इसके बाद वो यहाँ से उस अंडा को लेकर भाग जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद उस डिलर को भी होश आता है तो उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रही होता है और वो वहाँ पर अपने बंदूक से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली जाकर जॉन की हथकड़ी पर लग जाती है, जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं और जॉन वहाँ पर नोलन को अकेले छोड़कर यहाँ से जाता है। तभी नोलन उसे कहते हैं कि मैंने बिशप से झूठ बोला है क्योंकि इजिप्ट में वो तीसरा अंडा नहीं है, उसने बिशप को गलत लोकेशन दिया है। ये सुनने के बाद जॉन नोलन को खोलकर अपने साथ ले जाता है और किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ पर एक स्टेडियम होते हैं जहाँ पर बुल्स फाइट हो रही होते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर फंस जाता है और तभी नीचे से उस डिलर आकर इन दोनों पर गोलियां चला देता है और ऊपर से वो बुल्स ने जॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह से यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से भागकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तब जॉन नोलन से उस तीसरे अंडा के बारे में पूछता है, लेकिन नोलन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और जॉन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे ट्रेन से गिरा देने की धमकी देता है। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता और वो नोलन से कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे बिशप को पकड़कर पुलिस के हवाले करना होगा। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वो तीसरा अंडा को हासिल करना होगा। ये सुनने के बाद अब नोलन सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो जॉन को सभी बताता है कि विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की एक खास आदमी को इस अंडे के बारे में पता चल गया था। उसके बाद हिटलर ने एक आदमी को अपनी सभी कीमती चीजों को एक सीप के जरिए किसी खास सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए कहा, जिसके बाद वो सीप से सभी कीमती चीजों को अपने साथ ले गया, जिसमें वो सोना का 3 अंडे भी था। उसने उन सभी कीमती चीजों को यूरोप में कहीं पर छुपा दिया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो खजाना कहाँ पर है। कई लोगों ने खजाना ढूंढने की बहुत ही कोशिश की पर किसी को भी वो खजाना नहीं मिली, जिसमें मेरे पिता भी था। और मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैं उसके रूम गए तो मुझे वहाँ पर एक घड़ी मिली जो कि उन्होंने एक ऑक्शन से खरीदा था। इसीलिए वो हमेशा अपनी कीमती चीजों में शामिल करके रखा करते थे, क्योंकि ये घड़ी उसी आदमी की थी जिसने खजाने को छुपाया था। लेकिन मुझे उस घड़ी के अंदर से एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ था, जहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि ये उसी खजाने से जुड़ा हुआ है जो खजाना उसने यूरोप के जंगल में कहीं छुपा दिया था। और अब ये दोनों एक निक्सा की मदद से वो जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। और उस घड़ी की मदद से नोलन ने एक दरवाजे को खोज लेता है, जहाँ पर जॉन उस मजबूत दरवाजे को खोलते हैं, जिसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। अब अंदर आने के बाद वहाँ पर एक और मजबूत दरवाजा भी होता है, जिससे नोलन ने उस घड़ी की मदद से वो दरवाजा खोल देते हैं। और जब ये उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत बेशकीमती चीजें होता है और एक पुराने मॉडल के गाड़ी भी होते हैं, जिसे देखकर नोलन उसकी तारीफ करने लगता है। उसके बाद नोलन की नजर एक बॉक्स पर जाता है और वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसे तीसरा अंडा भी मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बिशप भी आ जाती है जो शुरू से इनका पीछा कर रही थी। उसे देखकर नोलन शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी बिशप कहती है कि मुझे पता था कि तुमने जो भी मुझे बताया था वो सब गलत है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे पीछे थी, जिसकी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर उर्वशी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसीलिए नोलन कहती है कि अगर हम यहाँ से जिंदा निकलना है तो हम तीनों मिलकर यहाँ से भागना होगा। उसके बाद वो तीनों ही वहाँ पर मौजूद एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है और FBI के टीम भी पुराने गाड़ियों से उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। अब इस दोनों के बीच काफी लड़ाई हो जाता है, जहाँ पर FBI के कई सारे लोग मरे जाते हैं। अब ये सभी आगे बढ़ रही होता है कि तभी इन्हें पता चलता है कि आगे कोई भी सड़क नहीं है, लेकिन इन तीनों के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता है। इसलिए बिशप अपनी गाड़ी को पानी में जम करा देती है, लेकिन उर्वशी और उसके टीम पीछे ही रह जाता है। और अब पानी से सबसे पहले नोलन बाहर निकलता है, जिसके पास अब उस अंडा भी होता है, जिससे वो यहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन वो जॉन को धोखा नहीं देना चाहता। इसीलिए वो अंडा रख कर जॉन को ढूंढने के लिए पानी में जाता है, लेकिन जॉन उससे पहले ही पानी से बाहर निकल चुका होता है। जॉन ये देखकर हैरान होता है कि नोलन ने अंडे को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नोलन ये बात को मजाक में उड़ा देता है। तभी बिशप भी पानी से बाहर आती है और नोलन बिशप से कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब तुम हार गई, इसीलिए अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ। इतना कहने के बाद नोलन जॉन से कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। और जब जॉन बिशप को गिरफ्तार करने के लिए उसके पास जाता है, पर जॉन उसे किस कर देता है। ये देखकर नोलन को सारी
सारी बातें समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। और जॉन कोई FBI का एजेंट था ही नहीं, बल्कि वो FBI को भी धोखा दे रहा था। ये दोनों शुरू से ही नोलन को फॉलो कर रहे थे ताकि वो तीसरा अंडा के बारे में जान सके। इसके बाद वो नोलन को वहाँ पर बांध देता है और तीसरे अंडा को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दोनों उस अंडा को लेकर इजिप्ट पहुँच जाते हैं जहाँ पर शादी की पार्टी चल रही होती है। और यहाँ पर जॉन और बिशप ने वो तीनों अंडा उस बिलियनियर को दे देते हैं और बिलियनियर उसके बदले में इन्हें बहुत सारे पैसे देता है। लेकिन तभी वहाँ पर FBI की टीम पहुँच जाते हैं और वो तीनों अंडे जब्त कर लेता है। उसके बाद उस बिलियनियर को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये सब देखने के बाद जॉन और बिशप यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम 6 महीने बाद देखते हैं जहाँ पर जॉन और बिशप समुंदर के बीचों बीच अपने सीप में एंजॉय कर रही होते हैं। तभी वहाँ पर नोलन आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाता है। और तभी नोलन कहते हैं कि जब तुम जंगल में मुझे बांध कर चले गए थे तब वहाँ पर FBI की ऑफिसर उर्वशी आई थी। उसके बाद उसने मुझे पकड़कर अपने साथ ले गई और मैंने उसे तुम्हारे सभी प्लान के बारे में बता दिया था कि तुमने कहां पर और किस तरह से उस दिले को इन तीनों अंडे को बेचने वाले हो। और मैं उसकी कस्टडी से भागने में भी कामयाब हो गया और भागने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे अकाउंट में कई सारे पैसों है, इसीलिए मैंने ये बात भी उसे बता दिया है कि तुम्हारे अकाउंट में कई $100 मिलियन है, जो उसने तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे जब्त कर लिए हैं, इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं है। उसके बाद जॉन अपने अकाउंट को देखता है तो सच में अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं होते हैं। और तभी नोलन कहते हैं कि अब तुम भी मेरी तरह कंगाल हो चुकी हो। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी इस लोकेशन के बारे में भी उर्वशी को बता दिया है, इसीलिए वो कभी भी यहाँ पर आ सकती है। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। लेकिन जॉन इस काम के लिए मना कर देता है। तभी बिशप जॉन को समझाता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और वो दोनों उस काम के लिए मान जाते हैं। तब तक इंटरपोल की टीम भी यहाँ पर पहुँच जाती, लेकिन उन्हें सीप में कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद इन तीनों के नाम में रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है। और अब हमें इन तीनों को पेरिस में दिखाया जाता है, जो अपने नए मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।